हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी के लिए। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लास 12th गणित का है आपका, और ये क्वेश्चन आपके 8 नंबर पक्के करा सकता है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर साल पेपर में देखने को मिलते हैं। आप पिछले सालों के पेपरों को आप उठाकर देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आप लोग पहले पेपरों में देखेंगे वही क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं लगातार 16, 17, 22, 23, 24, 25 यानी कि लगातार कई साल पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। इस बार भी इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस हैं, मतलब 99% ये क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा। यदि किसी कारणवश अगर ये नंबर यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये चेंज हो भी गए, उससे कोई इतना अंतर नहीं आता है। आपको ये क्वेश्चन करने का मेथड सीख लेना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपने इस राहुल मैथमेटिक्स जोन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। हम लोग क्लास 12 और क्लास 10th के लिए मैथ और साइंस सभी के मोस्ट वांटेड क्वेश्चन जो होते हैं, जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, वो हम कराने वाले हैं, सीरीज से कराने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अलग कराएंगे, शॉर्ट अलग कराएंगे, वेरी शॉर्ट अलग कराएंगे। ये 8 नंबरों का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आपके 8 नंबर एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखने के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आपके हाथों से नहीं बचेगा। आप पेपरों में उसके लिए अवश्य ही करके आएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये गणित की किताब चैप्टर है आपका सारणिक, इसका हमने लिया है। इसमें हमको क्वेश्चन में करना क्या है, आपको 3 इक्वेशन इस तरीके की दे रखी हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। इन इक्वेशनों से हमको एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको करने के बहुत आसान जो है स्टेप हैं। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है भाई, देखिए 8 नंबर अगर आपको चाहिए पेपरों में तो आपको लेंथी क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, और इससे सरल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये 8 नंबर आपके एकदम फ्री के नंबर, आप ये मान के चलिए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत कर देते हैं कि कैसे लगाना है। सबसे पहले अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन नज़र आता है तो आप ये मान के चलिए, ये आपकी इक्वेशन पहली दे रखी है, ये आपका इक्वेशन 2 है, और ये आपका इक्वेशन 3 है। ये 3 तरीके के आपको इक्वेशन दे रखे हैं। तीनों की हेल्प से हमें एक्स और वाई और जेड का मान फाइंड करना है। तो आप लोग ये बात जानते होंगे या नहीं जानते, तो हम बता देते हैं। इन इक्वेशनों से एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालने के 2 विधियां यहाँ पर हैं। एक कैमर विधि होती है जो हम इसमें नहीं बताने वाले हैं, और इस क्वेश्चन को हम जो सारणिक का मेथड है पूरा करने का, आप व्यू बना के हम लोग करते हैं, उस तरीके से लगाने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं समीकरणों को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर समीकरणों को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर, इसका मतलब ये है कि हम एक, अब समझिए आप लोग ध्यान से, अगर आप लोगों ने कहीं कोचिंग क्लास ली रखी है या आप लोगों स्कूल में पढ़ा होगा तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि ए को यहाँ पर कैसे निकालेंगे, एक्स का कैसे अपव्यू बनाएंगे और बी का अपव्यू कैसे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। देखिए जो इक्वेशन में एक्स, वाई और जेड लिखा हुआ है, इन एक्स, वाई, जेड के जो गुणांक हैं, जैसे यहाँ पर एक्स का गुणांक है आपका 2, यहाँ वाई का गुणांक है आपका -3, यहाँ जेड का गुणांक है आपका 5, फिर यहाँ आपका एक्स का गुणांक है 3, वाई का गुणांक है +2, और जेड का गुणांक है -4। यहाँ एक्स का गुणांक आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। यहाँ वाई का गुणांक 1 है और यहाँ जेड का गुणांक -2 है। ये एक आपका अपव्यू बन गया। ठीक है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर x की वैल्यू लेना है, तो उसको हम लोग ऐसे लेते हैं, यानी कि जो आपका यहाँ पर अपव्यू x बन रहा है उसमें आपको x, y और ये z लिखना है।
फिर आपको बराबर में जो b है तो b वाले आप व्यू में आपको वह वैल्यू लिखना है जो यहाँ इक्वल के उधर दे रखे हैं राइट साइड में, यानी कि 11 माइनस का 5 माइनस का 3, 11 माइनस का 5 माइनस का 3। तो आपने दिए गए समीकरणों को आव्यूह के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया है, लिख लिया है। अब हम लोग यहाँ से सबके मान, देखिए आपने इसे a माना है, ये आपने x माना है और ये आपने b माना है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से देखें तो आपका ax बराबर b है, और जब आप यहाँ से इस x की वैल्यू निकालोगे तो वो निकल के आएगी a इनवर्स b, a इनवर्स b। अब आप यहाँ पे समझें, थोड़ा सा बहुत अच्छे से करें क्वेश्चन को, जल्दबाजी कहीं की नहीं है। और अगर आप थोड़ा आपको फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को हल्का, मतलब स्पीड इसकी जो है वो कम करके देख सकते हैं, और अपने इच्छा अनुसार आप स्पीड देख सकते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर जो x की वैल्यू हमें मिलेगी, आप भी x की वैल्यू जो हमें चाहिए उसमें a इनवर्स और b का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा दे रखा है। अब हमको यहाँ पर मेन ये करना है कि जो a इनवर्स, अब ये a इनवर्स क्या होता है, तो a इनवर्स निकाला जाता है। a इनवर्स निकालने के लिए आपके लिए यहाँ पर एडजॉइंट a और मॉड a की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। एडजॉइंट a और आपको मॉड a की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। तो अब हम लोग मॉड a निकालेंगे और एडजॉइंट a निकालेंगे। एडजॉइंट a निकालने के लिए आपको इसके सहखंड या सहखंड निकालने पड़ते हैं, उनके द्वारा आप ये निकालोगे। तो हम लोग इसे एकदम सरल तरीके से लगाते हैं। और देखिए, यदि आपने इस चैप्टर शुरू से ही नहीं पढ़ा है तो आपसे हमारा आग्रह है कि हमारी ऑलरेडी वीडियो बेसिक से पढ़ी हुई है, आप उन्हें देख लें। और फिर भी आपको कोई डाउट रह रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आपको आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। मतलब आपको अगर a इनवर्स कहीं मिल जाए, अब इससे ये कैसे आया, आप सब समझदार हैं कि जब a यहाँ जाता है तो एक तरीके से ये a इस b के डिवाइड में जाएगा, क्योंकि ये रूल भी कहता है यहाँ अगर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में पहुँच जाता है। अब चूंकि यहाँ पर a नीचे रहेगा तो उससे आपका काम चलेगा नहीं, तो इस a को हम ऊपर ले आए, तो जब ये a ऊपर आएगा तो इस पर पावर माइनस की 1 आ जाएगी। इसी पावर जो माइनस की 1 है, इसी को हम लोग a इनवर्स पढ़ते हैं, a इनवर्स, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन से ये इक्वेशन आपकी आ चुकी है, और इस इक्वेशन में हमें मोटा मोटा ये फाइंड करना है कि a इनवर्स हमें मिल जाए तो उस a इनवर्स में हम v की गुणा करा देंगे। b क्या है, b एक आव्यूह है जो कि ये है। x क्या है, x भी एक आव्यूह है जो कि ये है। a क्या है, a भी एक आव्यूह है जो कि ये है। मैं इसको और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये आपका a है, ये x है और ये आपका b है, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ पर a इनवर्स निकालते हैं तो a इनवर्स निकालने को बराबर में होता है फॉर्मूला एडजॉइंट a बटे मॉड a, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है। इसे आप इक्वेशन a मान लें या कुछ भी मान सकते हैं, इसे आप इक्वेशन, चलो a ही मान लो, इसे हमने इक्वेशन a मान लिया। मतलब अगर हम इस फॉर्मूले में एडजॉइंट a और हम यहाँ पर मॉड a लगा दें तो हमको इनवर्स मिल जाएगा, यानी कि a इनवर्स मिल जाएगा। तो ठीक है, हम लोग अब शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए, मतलब इनवर्स निकालने के लिए। सबसे पहले हम मॉड a निकाल देते हैं। तो मॉड a का मतलब क्या होता है, मॉड a, मॉड a निकालने के लिए जो आपका ये आव्यूह है a, ये आपका a आव्यूह है ये वाला, इस a आव्यूह को आपको विस्तार कर देना है, सांख्यिक मान निकालना है। और उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। देखो 2 को लिखा, ऐसे किया। अब इस 2 के ये आप, मैं दूसरा मार्कर यहाँ पे यूज़ करता हूँ,
जो आपने पहला दो लिखा है, इस दो के ये है आपका रो और ये है आपका कॉलम। तो इस नंबर, पहला नंबर जो है 2, इस 2 के सामने वाले रो और इसके नीचे वाला कॉलम को छोड़ देना है। बाकी ये 4 वैल्यू बची लिख लेना है। 2 माइनस का 4, 1 माइनस का 2। फिर यहाँ पर आपको माइनस का प्रयोग करना है। पहले प्लस आता है जो कि मैंने नहीं लगाया है, फिर माइनस आता है, फिर तीसरी बार प्लस आ जाएगा। और अब यहाँ पर आपको लिख लेना है 3, ये वाला 3। अब ये 3 माइनस में था तो हमने माइनस में ही लिखा है, और ये माइनस हमारा जो इस फॉर्मूले में होता है वो माइनस है। फिर हमें इस तरीके से मॉड बनाना है। अब जो बच्चे होशियार हैं वो इस मॉड वाले स्टेप को यहाँ पे स्किप करके नेक्स्ट वाला स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो ऐसे ही समझ लें जैसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो 3 है, इस 3 के नीचे वाला ये आपको कॉलम और ये ऊपर वाली रो छोड़ देना है। ये जो नंबर बचे इनको आप यहाँ पे व्यवस्थित कर लें, लिख लें। 3 माइनस का 4 माइनस का 2 और ये आपका 1 हमने लिख लिए। अब हमें तीसरी बार में यहाँ पर प्लस लेना है, प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, अब हम प्लस यहाँ पे ले गए और अब हमें लिखना है ये कॉर्नर वाला 5, और यहाँ पर हमें ऐसे मॉड लगा देना है। ठीक है, और 5 के नीचे वाला कॉलम और ये हो गई आपकी रो, इनको छोड़ देना है। बाकी ये जो 4 डिजिट आपके बचे, नंबर बचे, इन्हें आप नोट करेंगे। यहाँ पर क्या क्या बचे, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 3 2 1 1। अब आप इसे सॉल्व करें, आगे देखें मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। 2 ऐसे लिखा ब्रैकेट, यहाँ आप कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी तिरछी गुणा। इस 2 की गुणा इस 2 से कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इस 1 की गुणा इस 4 से कराओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। और इस जो, अब आप यहाँ पे थोड़ा समझें, एक माइनस होता है इसके अंदर ये वाला, और दूसरा माइनस आ गया इस 4 का, तो एक माइनस अंदर वाला और एक माइनस इस 4 वाला, दोनों की जब गुणा होगी तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक ही बार में प्लस लगा रहा हूँ ये। फिर आप ध्यान से देखें, एक माइनस आपका ये है और दूसरा माइनस आपका ये है, इन दोनों माइनसों की गुणा होकर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आप 3 लिखें, ब्रैकेट लगाएं, 3 दूनी 6 माइनस का आएगा, 4 एकम 4, ये 4 आपका माइनस का आएगा, और एक माइनस इस ब्रैकेट के अंदर पहले से होता है फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये आपका हो गया प्लस। अब आप ये वाला प्लस लिखें, 5 लिखें, ब्रैकेट लगाएं, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2। आगे इसे सॉल्व करें, ये 2 और ये देखो माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बचा, प्लस 3, 6 माइनस का है, 4 आपका प्लस का है, तो यहाँ बचा माइनस का 2, और यहाँ मल्टीप्लाई चल रही है, प्लस का 3 माइनस का 2, तो आपका 1 बचा। तो कोई ये आपका पूरा 0 हो गया है, ये आपका हो गया 3 दूनी 6, लेकिन वो 6 होगा माइनस का, और यहाँ हो गया आपका प्लस का 5, माइनस का 6 प्लस का 5, आंसर आ गया माइनस का 1। ये आपका मॉड ए निकल के आया। क्या निकल के आया, मॉड ए, ये है आपका मॉड ए, ये आपका मॉड ए निकल के आ गया। ठीक है मॉड ए भाई, माइनस का बना रहा है, मॉड ए निकल के हमारा यहाँ पर आ गया है। हमको ए इनवर्स निकालने के लिए ज़रूरत पड़ रही थी मॉड ए की और आपको एडजॉइंट ए की, तो पहले मैंने मॉड ए निकाल दिया जो कि थोड़ा सरल था, छोटी सी जगह में हो गया। अब हम लोग चलते हैं एडजॉइंट ए की तरफ। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जो आव्यूह है आपका ए, इस आव्यूह के आपको सह खंड निकालने होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसे।
ये क्वेश्चन आपका कितनी बार आया है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसे मैं अब यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ लिखने वाले हैं आव्यूह ए के सहखंड। जो आव्यूह ए के सहखंड होंगे दोस्तों, वो हम कुछ इस तरीके निकालेंगे। यहाँ निकालेंगे हम A11, यहाँ A12, यहाँ A13, फिर यहाँ निकालेंगे A21, यहाँ A22, यहाँ A23, फिर यहाँ A31, यहाँ A32 और यहाँ A33। ये हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पर इन सभी को निकालते हैं। अब अगर आपको ये निकालना नहीं आता है, देखो ये क्वेश्चन करने से पहले अगर बच्चे को या किसी को भी बहुत अच्छे तरीके से एडजॉइंट ए निकालना आता है, मॉड ए निकालना आता है, क्वेश्चन बहुत सरल है, और इन्वर्स भी निकालना आता है। क्योंकि इस क्वेश्चन से आने से पहले जब चैप्टर कराते हैं तो ये सारी चीज़ सिखाई जाती हैं। अब चूँकि हम आपको ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में नहीं सिखा सकते हैं, यदि आपके लिए एडजॉइंट ए, मॉड ए के बारे में पहले से पता है तब तो आपको ये वीडियो बहुत सरल लगेगी और आप सीख जाएंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आप पहले इन चीज़ों को सीखिए। सीखने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना है, आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आपको ये सारी चीज़ निकालना सिखा देंगे। आपको हमारा स्क्रीन पे मोबाइल नंबर मेंशन होता होगा, आप इस पर जो है हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नंबर भी आपका लिख देता हूँ, 8859367928। आप इस पे हमें व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, हम आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। अब हम लोग इन्हें निकालने वाले हैं। देखो, जब आपको A11 निकालना है तो A1 का समझिए पहले। A11 का मतलब क्या होता है? पहली रो का पहला अवयव। तो पहली रो ये है, पहला अवयव ये है। A12 का मतलब होता है पहली रो का दूसरा अवयव, यानी कि पहली रो है और उसका दूसरा अवयव ये रहा। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ A32, तो A32 का मतलब होता है तीसरी रो का दूसरा अवयव। तीसरी रो ये रही, दूसरा अवयव आपका ये रहा। अब A11 हमको निकालना है। अब A11 निकालने को आपको दो पकड़ना है। इस दो के सामने की रो, नीचे का कॉलम आपको छोड़ देना है। इनको आप लिख लेंगे। अब 2 दूनी 4, तो माइनस का 4 आएगा। लिखो आप यहाँ पर माइनस का 4। और ये 1 गुणा 4, तो 4 एकम 4। अब ये जो 4 आया है आपका, ये वाला, ये माइनस का 4 आएगा। और एक माइनस यहाँ पर पहले से होता है। ये सेम इसी तरीके जैसे हमने निकाला है, एकदम ऐसा ही है ये। तो एक माइनस यहाँ पहले से होता है और एक माइनस इस 4 के आगे माइनस इसके द्वारा आ गया, तो 2 माइनस यहाँ पर आ गए, तो यहाँ कर देंगे हम लोग प्लस। अब माइनस का प्लस और सॉरी माइनस का 4 प्लस का 4, तो ये हो गया आपका 0। अब A12 निकालना है। A12 आपका रहा 3, ये कॉलम आपको छोड़ देना है और ये ऊपर वाली आपको रो छोड़ देना है। तो बचा कौन? 3 बचा, माइनस का 4 बचा, 1 बचा, माइनस का 2 बचा। माइनस के 3 की गुणा आप इस माइनस के 2 में करा दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब आपका ये माइनस का 6 हो गया। ठीक है। और यहाँ पर अब 4 एकम 4, तो माइनस का 4 हो गया। अब ये माइनस का जो 4 है और एक माइनस पहले से होता है और एक माइनस आ गया इस 4 की वजह से, तो यहाँ पर हो गया आपका प्लस। यहाँ पर हो गया आपका प्लस। ठीक है। अब इसके बाद आपको बहुत ध्यान से एक पॉइंट सुनना है। पॉइंट सुनिए, ये है आपका 1 और 1, यानी कि ए के नीचे लिखा हुआ है 1 1, इनका जोड़ होता है 2।
दो आपका सम है, दो है आपका सम। अब सर जी सम संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो दो के पहाड़े में आती है या फिर दो से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, उससे हम सम कहते हैं। तो जब आपका सम आएगा तब तो ये सही है, लेकिन यहाँ वन है और एक टू है, एक वन है और एक आपका टू है। तो जब एक वन आए और एक टू आए यानी कि विषम, वन प्लस का टू बराबर आ गया थ्री, विषम विषम आ गया, ऑड नंबर आ गया, तो आपको इसके आगे एक माइनस लगाना है। और आगे माइनस लगाते समय आप यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, तब इस माइनस को आप यहाँ लगाएंगे। तो देखें आप लोग क्या आ गया, माइनस का सिक्स प्लस का फोर, बचा आपका माइनस का टू, और एक माइनस बाहर है और एक माइनस अंदर आ गया, तो दो माइनस मिलके बन जाता है प्लस, तो प्लस का टू हो गया आपका। ये आपको ये समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। A13 निकालना है। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे देखें, ये वन और टू है यानी कि टू या वन है, तो इसको आप आगे माइनस लगा ही लें। यहाँ आपका थ्री और टू है, आगे आप माइनस लगा लें, ब्रैकेट अंदर लगा दें। ये टू और थ्री है, फाइव हो गया, आगे आप माइनस यहाँ पे लगा लें, बाकी आपका माइनस कहीं नहीं लगेगा। यही चार जगह माइनस लगता है, यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ और यहाँ। ये आपको हर सवाल में ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इसी सवाल के लिए, ये रूल सभी सवालों के लिए है जो इस टाइप के सवाल होते हैं जिसमें आप सेकंड निकालोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालते हैं A13। तो A13 आपका ये रहा, ये कॉलम और ये रो को आपको छोड़ देना है, ये कॉलम ये रो हमें छोड़ देना है। तो ये थ्री बचा, वन बचा, टू बचा, वन बचा, थ्री बन जा थ्री, टू बन जा टू, तो तीन एकम तीन, दो एकम दो, मतलब तीन माइनस का दो, तो आपका यहाँ बचा वन। अब हमें निकालना है A21। A21 आपका ये रहा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दे, बीच वाली रो आपको छोड़ देनी है और ये आपको कॉलम छोड़ देना है। तो जो बचा उसे लिखेंगे, माइनस का थ्री बचा, माइनस का टू बचा, फाइव बचा, और आपका प्लस का वन बचा। तो माइनस का थ्री और टू हो गया तीन दूनी छः, और चूंकि दोनों जगह माइनस है तो ये छः हो गया आपका प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और पाँच एकम पाँच। अब देखो अंदर बचा प्लस का वन, लेकिन बाहर एक माइनस है, तो ओवरऑल आपका जो हो गया माइनस का वन। ए आपको टू टू निकालना है। अब A22 निकालना है, तो हमको A22 आपका ये रहा, बीच वाली रो और बीच वाला कॉलम हमको छोड़ देना है। अब बीच वाली रो बीच वाला कॉलम हम छोड़ देते हैं, तो हमें कॉर्नर वाले नंबर बचेंगे, यानी कि दो दूनी चार माइनस का हो गया, पाँच एकम पाँच माइनस का हो गया। तो दो दूनी चार माइनस का और ये पाँच भी माइनस का, ये आपका माइनस का नौ यहाँ बच गया। ठीक है, अब हमें निकालना है A23। अब A23 हमारा ये रहा, आप ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, तो टू बन जा टू, थ्री बन जा थ्री, टू बन जा टू प्लस थ्री बन जा थ्री। अब मैंने प्लस क्यों लगाया है? क्योंकि एक माइनस इस थ्री के हिसाब से आ जाएगा और एक माइनस उसमें पहले से होता है, तो दो माइनस हो गए इसलिए प्लस हो जाएगा। अब अंदर हो गया पाँच, और चूंकि बाहर माइनस लगा है तो ये पाँच आपका माइनस का हो गया। अब हमें निकालना है A31 आपका ये रहा, ये कॉलम ये रो छोड़ देना है, तो थ्री इंटू माइनस का फोर, फिर फाइव इंटू टू, ये तो तीन चौक बारह, माइनस का पाँच दूनी दस, ये हो गया आपका दो। अब हमें A32 निकालना है। A32 आपका ये रहा, नीचे वाली रो छोड़ दें आप, बीच वाला कॉलम छोड़ दें आप, दो दूनी चार, ये दो दूनी चार माइनस का हो गया आपका, और ये आपका वन इंटू फाइव माइनस का फाइव हो गया। अब अंदर आ गया आपका माइनस का नौ, और एक नौ अंदर, एक माइनस आपका अंदर आ गया और एक माइनस आपका बाहर है, तो यहाँ आपका हो गया प्लस का नौ। A33 निकालना है, ये लास्ट वाला रो और कॉलम को छोड़ दें आप लोग, तो दो दूनी चार, तीन तिया नौ, दो दूनी चार, तीन तिया नौ, लेकिन ये नौ प्लस का हो जाएगा, क्यों? क्योंकि थ्री यहाँ पर ये माइनस का दे रखा है। ठीक है भाई, अब हम लोग इसे जोड़ लेते हैं, 13 हो गया।
आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड साले निकल के आ गए हैं। और अब हम लोग सेकंडों के बाद एडजॉइंट ए यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एडजॉइंट ए को निकालते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, एडजॉइंट ए हमको निकालने के लिए ये जो हमने सेकंड निकाले हैं इन्हें आप लिखें। 0, फिर आपका 2 आया था, फिर वो आपका 1 आया था, यहाँ आपका ये माइनस का 1 आया, फिर आपका माइनस का 9 आया, फिर आपका माइनस का 5 आया, फिर प्लस का 2, प्लस का 9, प्लस का 13। और ये आप एक आव्यूह रूप में बंद करें। इस आव्यूह के ऊपर चाहे आप टी बना दें, और यदि आप टी बनाना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से एक निशान बना दें ऐसे, या आप निशान यहाँ बना दें और टी यहाँ बना दें। इसका क्या मतलब होता है, ये यहाँ पे ट्रांसपोज है, यहाँ पर जो है ये, अब हम जब इसको हटाते हैं चार दूनी 8, 5 3 15। हाँ, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई बच्चों। ये जो है हमारा A32 ये थोड़ा सा गलत आया है। ये A32 ये हमारा गलत हो गया है। हमको ये लास्ट वाली रो बीच वाला कॉलम छोड़ देना। तो बचा यहाँ माइनस का 4, 5 2 3, देखो 4 दूनी 8, तो यहाँ हम लेंगे माइनस का 8 क्योंकि ये माइनस का 4 है। और अब हम लेंगे 5 3 15, तो माइनस का 15। तो ये हो गया आपका 23, और अंदर हुआ माइनस का 23, तो बाहर भी आपका हो गया प्लस का 23, क्योंकि एक अंदर माइनस है और एक बाहर माइनस है। अब यहाँ पर आप 23 लिख लें, बस ये मिस्टेक थोड़ी सी हो गई थी, ध्यान थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, बाकी आप लोग देख लें, ठीक है। चलिए, तो हमने ये लिख दिया। अब ये जो हमने यहाँ पे लगाया है इसको हम कैसे हटाते हैं, देखो जो आपका रो है उससे आप कॉलम बना दीजिए। ये आपकी रो है, इससे आप कॉलम के रूप में लिखो 0 2 1। फिर दूसरी रो है, इसको कॉलम बना दो माइनस का 1, माइनस का 9, माइनस का 5। फिर आपका तीसरा ये रो है, इसको भी आप कॉलम बना दें। अब ये आपका एडजॉइंट ए निकल कर आ गया। मॉड ए का मान आ गया था माइनस का 1, एडजॉइंट ए आपका निकल के आ गया। तो अब आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि ऊपर है एडजॉइंट ए, नीचे है मॉड ए। अब आप इसे भाग देंगे तो आपका ए इनवर्स निकल के आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नहीं है, ये इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए से हम लोग आगे इसको करते हैं। तो इक्वेशन ए में हमको ए इनवर्स निकालना था। इस ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए जो कि हमारा ये है, ये है हमारा एडजॉइंट ए। अब इसमें हमें मॉड ए से भाग देना है। तो मॉड ए का मान आया माइनस का 1, मतलब आपको माइनस के 1 से सभी जगह भाग दे देना है। तो माइनस के 1 से सभी जगह भाग देने का मतलब ये होगा, अंदर के सारे निशान आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 1 से भाग देना मतलब ही नहीं बनता, केवल माइनस ही है तो उसी से भाग देना है, ठीक है। तो आप इतने इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब हम ये सब साफ करके आगे का सवाल यहाँ पर करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ए इनवर्स का मान हमने अभी ये निकाला था, मैंने इसे छोड़ दिया, बाकी को यहाँ पे साफ कर दिया है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली, तो मैंने इसे छोड़ दिया था। अब इस ए इनवर्स के मान के साथ
आप v की गुणा करा दीजिए, और पहले तो आप इस माइनस वन की भाग अंदर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इसी के आगे का जो है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ए इन्वर्स बराबर आपका हो जाएगा, देखो सभी के आगे निशान चेंज कर लीजिए, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, सभी के आगे जो साइन है वो चेंज आपके हो जाएंगे। तो जीरो तो ऐसे ही रहता है, फिर ये प्लस का वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, वो भी माइनस का 23 हो जाएगा, माइनस का 13, प्लस का 9, प्लस का 5, 1 2। अब हम लोग यहाँ से हमने ये यहाँ पे ले लिया, और अब हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। ए इन्वर्स के साथ बी की मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखिए सवाल काफ़ी लेंथी है, समय भी ज़्यादा लग रहा है, मैं आपको हर एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको बहुत ऐसा लगता है कि हम काफ़ी डीपली पढ़ा रहे हैं, तो आप इसके लिए स्किप कर करके आगे भागा भागा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ए इन्वर्स का मान यहाँ नोट कर लेते हैं, जो कि आपके सामने ही है। ये यहाँ माइनस आएगा क्योंकि वो अंदर भागा दिए, यहाँ पे माइनस आएगा। ये प्लस लिखें या ना लिखें, और इसके साथ गुणा हो जाएगी आज आपकी v की। यह है आपका b वाला व्यू, ठीक है। गुणा करा के हम आगे लिखने वाले हैं, और हम यहाँ से बोर्ड को साफ कर लेते हैं। देखें, अच्छा x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह x का मान हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो x का मान है आपका, चलो मैं इस बार में x ही लिख रहा हूँ, और ये गुणा पूरी यहाँ नोट कर रहा हूँ। x की जगह x का मान जो कि x बाई जेड का एक छोटा सा आप व्यू है, और इधर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कराना आपको आती ही होगी अच्छे तरीके से। मल्टीप्लाई क्या होती है, पहला रो कॉलम के साथ गुणा, दूसरा कॉलम है ही नहीं, फिर दूसरा रो कॉलम से गुणा, तीसरा रो कॉलम से गुणा। पहला रो का पहला अवयव यानी कि 0 की गुणा 11 से तो 0 आएगा, प्लस 1 की गुणा इस 5 से तो माइनस का 5 आएगा, और यहाँ आपका ये प्लस रहता ही है, ठीक है। तो अभी मैं ऐसा लिखा हुआ रहने देता हूँ ऐसे ही, और ये माइनस का 2 की गुणा माइनस के 3 में, तो ये आ गया आपका 3 दूनी 6, प्लस रहता है, प्लस ही आया है क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस ही बन जाएगा। अब दूसरा रो कॉलम के साथ गुणा, तो दूसरा रो आपका क्या है, माइनस का 2 की गुणा 11 में यानी कि माइनस का 22 आएगा, फिर 9 की गुणा इस माइनस के 5 में तो माइनस का आपका 45 आएगा, क्योंकि यहाँ होता है प्लस और ये आएगा माइनस, तो यहाँ मैंने इस बार में माइनस ही कर दिया, ठीक है। 23 की गुणा आप 3 में कराएंगे, तो देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस ही आएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 आता है ये 69। अब आप लास्ट वाले रो की गुणा कॉलम से कराएंगे, तो 1 की गुणा कराओगे तो माइनस का 11 आएगा, 5 की गुणा 5 में कराओगे तो माइनस का 25 आएगा, 13 की गुणा आप लोग 3 में कराओगे तो 13 तियाँ 39 होता है, 13 तियाँ 39 होता है, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए ऊपर है माइनस का 5 प्लस का 6 तो 1 बचा, यहाँ पर है आपका प्लस का 59 माइनस का 45 माइनस का 22, देखो माइनस का 22 और माइनस का 45 ये हो गया आपका जोड़ करके माइनस का 67, और प्लस का दे रखा है 69, तो 69 है आपका प्लस का, तो आपका बचा यहाँ पर 2, और वो 2 होगा आपका प्लस का, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब आप लास्ट वाली रो को यहाँ सॉल्व करें,
माइनस का 11 और माइनस का 25 हो गया आपका माइनस का 36, और प्लस का दे रखा है 39। तो मतलब प्लस का 36 प्लस का 39 माइनस का 36, आपका बचा यहाँ पर 3। तो यहाँ आपका मतलब ये आया निकल के कि यदि आप यहाँ पर x, y और z वाले आव्यूह को लिखते हैं तो x के बराबर यहाँ ये आ गया, एंड y के बराबर यहाँ पर 2 आ गया, और z के बराबर आपका 3 आ गया। यहाँ हमको x और y और z तीनों के मान हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन हमारा गलत है या सही है इसकी आप जांच भी कर सकते हैं। इन x, y और z के मानों के लिए यहाँ x का मान लगा दें, यहाँ y का मान लगा दें और यहाँ z का मान लगा दें। इस वाले साइड को आप सॉल्व कर लें, आपका 11 आ जाएगा। यदि ऐसा होता है तो आपका ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, और ये 8 नंबर आपके पक्के आज की वीडियो से हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस वीडियो को देखकर इसे सीख गए होंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।